हेलो। इस वीडियो में हम लोग मात्रकों के पूर्व लग्न पढ़ते हैं। प्रेफिक्स ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। वे शब्द जो मूल मात्रकों के पूर्व लिखे जाते हैं पूर्व लग्न कहलाते हैं। तो पूर्व प्रेफिक्स उनको कहते हैं जो किसी वर्ड के पहले वर्ड यूज किया जाता है और उसी को बोला जाता है पूर्व लग्न। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पूर्व लग्न सीखेंगे जो मूल मात्रकों के पहले यूज किए जाते हैं। तो मूल मात्रक हमारे 7 थे: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडला और केल्विन और मोल। तो इन मूल मात्रकों के पहले कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको कहा जाता है पूर्व लग्न। तो कुछ पूर्व लग्न हैं जिनको 10 की उच्च घात में पॉजिटिव पावर में व्यक्त किया जाता है। तो इनको समझते हैं पहले। तो यहाँ पर नेम, उसका सिंबल लिखा है पूर्व लग्न का और इसकी वैल्यू लिखी गई है। तो पहले है योटा, YOTTA। इसको सिंबल इसका कैपिटल वाई है और इसकी वैल्यू है 10⁻24। 10⁻24 वैल्यू को कैपिटल वाई से लिखते हैं और इसको योटा बोलते हैं। इसी तरह से जेप्टा, कैपिटल जेड 21, 3 पावर कम है, 3 का डिफरेंस है मोस्टली। इसके बाद एक्सा को कैपिटल ई से लिखते हैं 10⁻18। तो धीरे धीरे इनको याद कर लेना है कि योटा, जेप्टा, एक्सा, पेट्टा में कैपिटल पी यूज करते हैं 10⁻15। टेरा कैपिटल टी, गीगा कैपिटल जी, मेगा कैपिटल एम। यहाँ तक हम लोग कैपिटल अक्षर का यूज करते हैं। और ये पावर्स इस तरह से याद रखना: मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा का मतलब 10⁻9, टेरा का मतलब 10⁻12। इसके बाद किलो, हेक्टो और डेका। किलो में स्मॉल के इस्तेमाल किया जाता है किलो लिखने के लिए, हेक्टो में स्मॉल एच और डेका में DA स्मॉल में। तो किलो का मतलब 10⁻3 यानी 1000 और हेक्टो का मतलब 10⁻2 यानी 100 और डेका का मतलब 10⁻1 यानी 10। तो ये सब प्रीफिक्स हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग हम लोग मूल मात्रकों के पहले करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर ऐसे बोलते हैं, मेगा मीटर जो भी कह लें, गीगा हर्ट्स ऐसे जो है मात्रक के पहले यूज किए जाते हैं। तो मोस्टली मूल मात्रक के पहले यूज किए जाते हैं या फिर किसी डेरिवेटिव्स यूनिट्स के पहले भी यूज किए जा सकते हैं। अब हम लोग कुछ 10 के नेगेटिव पावर्स में देखते हैं। तो 10 की नेगेटिव पावर्स में भी यही 3 के डिफरेंस में हैं। तो जो अब है सेम दोनों का कंपेयर करके, जैसे y यहाँ था कैपिटल में, यहाँ पर स्मॉल y है, नाम है योक्टो। यहाँ पर योटा था, वहाँ पर योक्टो स्मॉल y 10⁻24 को कहा जाता है। जेप्टो, और वहाँ पर था जेट्टा और स्मॉल जेड लिखेंगे, वहाँ कैपिटल जेड लिखते थे जेट्टा का। यहाँ पर है एट्टो का स्मॉल ए है 10⁻18, वहाँ पर स्मॉल ए जैसा एक्जा था, एक्जा 10⁻18 का था, एक्जा कैपिटल यूज करते थे। और यहाँ पर फेमटो, एफ स्मॉल एफ यूज करते हैं, 10⁻15 को कहा जाता है फेमटो। और वहाँ पर +15 पावर को पेट्टा बोलते थे, कैपिटल पी से लिखते थे। और यहाँ पर पीको के लिए स्मॉल पी लिखते हैं, वहाँ पर पेट्टा के लिए कैपिटल पी लिखा गया था। तो यहाँ पर पिको के लिए स्मॉल पी लिखेंगे, 10⁻12 को कहा जाता है पिको। नैनो स्मॉल एन लिखते हैं, 10⁻9। फिर 3 कम माइक्रो, म्यू से लिखते हैं, म्यू 10⁻6। मिली स्मॉल एम 10⁻3 और सी सेंटी स्मॉल सी इस्तेमाल करते हैं, 10⁻2। डेसी के लिए स्मॉल डी यूज करते हैं, वहाँ डेका +1 पावर थी, डेका DA, यहाँ ये केवल डी, तो डी फॉर डेसी 10⁻1। तो ये सारे वर्ड जो है ये प्रीफिक्स हैं और यूनिट्स के पहले यूज किए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से यूज किए जाते हैं। अब आगे हम लोग मात्रकों से जुड़े पूर्व लग्नों को बदलना सीखें, यानी मात्रक बदलना सीखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गंभीरता से सीखिए, समझिए। तो जैसे कोई भी बदलने को, जैसे हमने लिखा 1.5 डेसीमीटर, अब हम इसको कहें नैनोमीटर में बदलिए। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये जो दिया गया है उसमें से
यूनिट के पहले जो भी लिखा है उसकी पावर हमें लिख के अलग कर लेनी है, पावर लिख लेनी है, यानी इस लेटर को अलग कर लेना है। तो इसका डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी डी हटाएंगे, तो 1.5 डेसीमीटर को हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। इसके बाद जिसमें बदलना होगा, अब नैनोमीटर में बदलना है, तो नैनो की पावर 10⁻⁹ होती, तो जितनी पावर हमें ज़रूरत है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये याद रखना है, सबसे पहले जो दिया जाए उसमें से जो भी प्रेफिक्स हो उसको हटा देना है, उसकी पावर लिख लेनी है। तो इसमें प्रेफिक्स डी दिया हुआ डेसी की यहाँ पर हम लोग पावर पहले लिख लेंगे मीटर। अब जिसमें बदलना हो उतनी पावर को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे मतलब। तो उसके बाद हम लोग ऊपर जो मल्टीप्लाई किए हैं पावर, उसको पावर को हम लोग उसके नाम से लिख देंगे, तो नैनो बन जाएगा। तो ये बन गया 1.5 और ये बन गया नैनोमीटर। अब बना 10⁻⁹, जब ऊपर आएगा +9 हो जाएगा, तो +9 में एक जुड़ गया तो 8 बचा, तो बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ नैनोमीटर। तो सब में हमें यही करना है, तो मेन यही सीखना है आपको कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे, और समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 1 पेट्टामीटर, पेट्टामीटर को हम लोग पिकोमीटर में बदलेंगे। ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है, तो इसमें पहले हम कैपिटल पी को हटाएंगे, यानी इसकी पावर लिखेंगे। तो 1 पेट्टोमीटर 1 इंटू 10⁻15 मीटर लिखेंगे। अब हमें पिको लिखना है, पिको तैयार करना है। तो पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है, तो पिको का -10⁻⁻12 होता है पिको फैराड। पिको का मतलब यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, एक मिनट यार। तो यहाँ पर हम लोग 10⁻⁻12 इस्तेमाल करेंगे। ये 10⁻⁻15 गलत लिखा है, 10⁻12 ऊपर 10⁻12 नीचे। अब इसको तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पिको लिख लेंगे, स्मॉल पी ले लेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल पी ले लिया, और 10⁻⁻12 को जब ऊपर लाएंगे तो +12 हो जाएगा, तो 27 बनेगा। तो यहाँ पर 10⁻27 लिखेंगे। तो ये बन गया पेट्टामीटर, जो बन गया वो पिकोमीटर में बन गया। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर को मीटर में ये सवालों में बहुत इस्तेमाल होता है, तो बस इसका सेंटी हटा दीजिए, 10⁻⁻2 हो गया, मीटर बन गया। इसी तरह मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली हटा दीजिए, मिली का मतलब 10⁻³ होता है। तो 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना है, तो हमने जो सिखाया अभी, सबसे पहले आपको ये प्रेफिक्स की वैल्यू लिख लेनी है। प्रेफिक्स की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, मीटर। अब अगर कोई रिक्वायरमेंट दूसरे में चेंज करना है, तो उसके लिए पावर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये बदल गया। अब ये तो अभी तक हम लोग लेंथ के यूनिट में यूज करते रहे, मीटर MK सिस्टम वाले। अब हम लोग इसमें केजी मास की यूनिट में यूज करेंगे। तो मान लीजिए 1 मेगा केजी लिखा है, इसको हमें ग्राम में बदलना है। तो देखिए, ग्राम केवल रखना है हमें, मेगा हटाना है, के हटाना है। तो मेगा का मतलब 10⁻6 हो गया, के का मतलब 10⁻3। तो देखिए यहाँ पर मेगा भी हट गया, किलो भी हट गया, सब हट गए, 10⁻9 आ गया, और ग्राम बचा जो हमें आंसर में चाहिए था। आंसर हो गया 10⁻9 ग्राम। अब लंबाई के कुछ छोटे मात्रक, हालांकि पहले हम बता चुके हैं, जहाँ लंबाई के लिए मात्रकों की रेंज बताई गई थी। तो यहाँ पर लंबाई के छोटे मात्रक याद रखना। और एंगस्ट्राम होता है, एंगस्ट्राम 1 एंगस्ट्राम ऐसे लिखा जाता है, सिंबल है इसका। 10⁻⁻10 मीटर को कहा जाता है 1 एंगस्ट्राम, तो ये याद रखना है। 10⁻10 मीटर का मतलब होता है 1 एंगस्ट्राम। और एक फेम्टोमीटर जैसे है, तो ये तो मान लो है ही है, एम लिखा है इसमें, तो 10⁻15 मीटर है। और सबसे छोटा जो लंबाई का मात्रक है उसको बोलते हैं 1 प्लैंक लेंथ। 1 प्लैंक लेंथ ये सबसे छोटी लेंथ है, 1.6 इंटू 10⁻35 मीटर। ये इतनी छोटी लेंथ है कि इतनी दूरी पर कण जब आ जाते हैं तो इनमें क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल लागू नहीं होते हैं।